अनादि से चलते आ रहा है। भगवान का भोलेनाथ का बेटा तो है ही है गणेश जी। जब ये संसार जलमय था, कुछ भी नहीं था इस पृथ्वी पर, केवल ये संसार क्या था, जल ही जल। जल ही जल जब था तो सबसे पहले किसका प्रादुर्भाव होता है? छोटे से शिशु के मुंह से पहले क्या निकलता है? पापा। पापा नहीं निकलता, पिताजी नहीं निकलता, दादा नहीं निकलता, क्या निकलता है? माँ। तो जब संसार जल में है तो सबसे पहले प्रादुर्भाव माता अष्टमी का होता है। बोलो अष्टमी माता की। माँ के स्वरूप में प्रकट होती है केवल अष्टमी। उनके ही स्वामी के रूप में काल निरंजन होता है। तो माता अष्टमी जब प्रकट हुए जल के ऊपर और अपने हृदय से तीन छवि बनाया। तीन छवि देखो, अलग अलग पुराण है। भागवत में कहा गया है कि विष्णु जी से क्या बना ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र। शिव महापुराण क्या कह रहा है कि अष्टमी के बाद में तीन छवि बना। वह कौन था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों का प्रादुर्भाव होता है। और मैं तो कहता हूँ जितने भी कथा आप लोग सुनते हैं सब सच है। भगवान राम के बारे में जब आप लोग सुनते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो भी सच है। किसी टीकाकार ने बताया नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, क्यों ऐसा है? सबका बात सही क्यों हो जाता है? जानते हो, आपने अपना अनुभव रखा, इसने अपना अनुभव अरे पढ़ के ही रखा है। बोले क्यों रखा है? तो एक रामायण हो तब ना। रामायण सतकोटि अपारा असमत मंद निरत। रामायण सतकोटि अपारा भगवान राम का एक बार थोड़ी कई बार जन्म। इसलिए भगवान राम को कहा गया राम अतर्क बुद्धि मन बाम और साधुते हो जनकार जन। राम अतर्क बुद्धिमान, अतर्कनी है। जिस प्रकार रामायण को कहता है, रामायण कितने प्रकार का बना है? दो, एक रामायण और एक रामचरित मानस। रामायण क्यों बना? रामायण जैसे हमारे शुरू दिन बताया सगुण और निर्गुण, ठीक उसी प्रकार इस सगुण छवि को देखने के लिए, इस निर्गुण एक सरगुण छवि को निहारने के प्रतीक बनाया। ये क्या है? रामायण। अयन माने दर्पण। कब तो बढ़िया तैयार हो जा बहनी। हाँ, देखो टर्मरिक, फेरन लवली, दुनिया भर सब लगा ले, लाली लगा ले, गुलाली लगा ले, सब लगा ले। ये रहा के बदला हाथे मांग लभर ले, घुनघुटी झुमत रहा भले। घुनघुटी कहाँ झूमते? बंधन तो नहीं लगावे बाबू। आजकल वाली लिपस्टिक लगा लेते टुकटुले। जल्दीबाजी में कहाँ लिपस्टिक कमी थी। मैं चीख के नहीं देखे, तबला वाले बताते हैं। परम श्रद्धेय बिंदु एवं झुमत दे पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब उसको गरम पंच को धर अलग अलग हो सकता है।
रामायण कितना भी बढ़िया तैयार हो जाओ, बाहर जब निकलोगे ना, अगर दर्पण नहीं देखे, सुबह दर्पण नहीं देखे, किसी देखे बने दिक्कत नहीं। आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए सगुण स्वरूप का होना जरूरी है। सचमुच सच्चाई यही है कि आत्म स्वरूप उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वराणी बोधे, उसको जानने के लिए आत्म स्वरूप के लिए ये छवि बनाया गया है कि भगवान हम चाहे तो कम से कम, हवा तो सब जगह चलता है, ध्यान दीजिए। हम मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में दूध क्यों चढ़ाते हैं, दिवाला क्यों जाते हैं, शीतला माता के मंदिर क्यों जाते हैं, जब सब घर में भगवान है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये पंडाल को खुला कर दो, सब बंद कर दो, क्योंकि हवा तो सब जगह चलता है। फिर देखना कैसे तड़पेगा, बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, किसी अंतर बात नहीं हो रहा है, सचमुच बात है कि हवा तो सब जगह है, तो सब खोल दो, तो बैठ जाओ, क्योंकि वो भी वही तो हवा है ना। हम अपने लिए क्या बनाते हैं, साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, आइन सोई पर लोक सवारा, साधन धाम। हवा सब जगह चलता है, लेकिन हम अपने लिए पंखा, एसी, कूलर सब लगाते हैं, ये साधन है। ठीक इसी प्रकार भगवान सब घट में है, वो अलग है, पर हम मंदिर देवालय में जाते हैं। अब आप समझ जाइए कि हम भी कुछ न कुछ वहां जाने के बाद कुछ क्षण के लिए ये सब भूल करके उस छवि में हम ध्यान लगाते हैं। छवि में हम ध्यान लगाते हैं। जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। मंदिर जाकर के क्यों ध्यान लगाते हैं, सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना। करोगे महान, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा नहीं दिया लगाना, प्रभु के सिवा
और रामचरितमानस, रामायण करते हैं छवि को निहारना, लेकिन रामचरितमानस ये हमारे जीवन की बातें हैं। ध्यान दीजिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उस रामायण को पलटने से पहले ऊपर में क्या लिखा रहता है, झांकी देखिए, रामचरित, बहुत सुंदर प्रतीक, रामचरित मानस। तो हम सीधा पढ़ते हैं ना, ऐसा रामायण को रखते हैं रामचरित मानस। वाल्मीकि जी महाराज को उल्टा पढ़ता था, क्या कोई नशे में थे? हर समय उल्टा पढ़ता था, उल्टा नाम जपहि जग जाना, अबालनी की भय ब्रह्म समान। हम सीधा पढ़ते हैं रामचरित मानस, वो उल्टा पढ़ता था मानस चरित। ऐ मानस, ध्यान दो, ऐ मानस अपने चरित्र को पहले सुंदर बनाओ। ऐ मानस अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, तब उस राम की प्राप्ति हो सकती है। सियावर रामचंद्र की सबसे पहले बनाना है चरित्र, इसलिए वो सीधा नहीं, रामचरितमानस सीधा सीधा नहीं चले जाओ, पहले यहाँ देखो मानस चरित्र राम सचेत करता है, मैं भी क्या रहा बोलता है, मेरे बारे में लोग जानते हैं बोले, लेकिन मैंने अपने चरित्र को सुंदर बनाया, तब उस राम की प्राप्ति करके रामायण का रचना किया। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए पहले क्या बनाए, वो चरित्र को सुंदर बनाए, तब राम जी को प्राप्त करते हैं। तो राम जी को प्राप्त करने का चरित्र बनाना है, तो चरित्र का प्रारंभ सीढ़ी क्या है, शब्दों ना, ये दुनिया शब्दों, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, सब ये है माँ। काल निरंजन अष्टंगी की तरफ कौन हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का प्रादुर्भाव हुआ। और शिव पुराण के अंतर्गत तीनों का प्रादुर्भाव होता है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, माता अष्टंगी के बायां अंग में एक सुंदर सा बालक, एक सुंदर सा बालक। अब तीनों को जब माता अष्टंगी काम बताएगा, बेटा मैं तीनों को इसलिए पार्जन किया हूँ कि एक सृष्टि का रचना करना, एक सृष्टि का पालन करना और एक सृष्टि का संहार करना। तीनों को जब जिम्मेदारी दिया तो कहे माँ आप तो माँ, अगर हमको आप काम बता ही दिए हो हम जरूर करेंगे, लेकिन माँ इन तीनों, हम तीनों भाई जब इतने बड़े बड़े जिम्मेदारी को लेंगे तो हमसे ज्यादा अनुभव इसका हो सकता है जो आपके बाम अंग में है। एक एक शब्द को सुनना, जो आपके बाम अंग में है उनको ज्यादा जिम्मेदारी, मतलब समझदारी है, क्योंकि हमसे बड़े हैं, ये हमसे बड़े हैं क्योंकि पहले आया है, आपके साथ आई, इसलिए बड़े हैं। तो कहा मैं तो दे तो दूं तुम लोगों के काम के सहयोग के लिए, लेकिन तुम तीनों के पहले इनका पूजा होना चाहिए। जाको ध्यान धरे विधि हरि हरि, विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने महादेव। तो क्या तुम तीनों के पहले पूजा इनका होना चाहिए, क्योंकि इनका कभी नाश नहीं होगा। जाको ध्यान धरे विधि हरि हरि, अमुनि जन साथ ठासी, असो मन बस त्रैलोक भयो है परम पुरुष अविनाशी। ये आदि गणेश के नाम से जाना जाएगा। तुम तीनों के पहले पूजा क्या होगा, बोलो गणेश भगवान की। ये भी विघ्नेश्वराय वरदाय शंकर प्यार, मतलब शंकर जी से पहले इनका पूजा होता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पहले इनका पूजा होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, आदि गणेश कहा। और वही गणेश का पूजा भगवान भोलेनाथ अपने विवाह के समय किया। आज भी जो हम लोग पूजा करते हैं वो वही गणेश का।
हम लोग जो गणेश जी रखते हैं उसी गणेश का पूजा है। फिर ये बताइए भोलेनाथ पार्वती काम की स्थापना किए सबसे पहले किसको बुलाए? पंडित जी किसको बुलाए? वेदांत बोध गणान गंगणपति हवा निधि नाम तानी पदे वासो मामा। ये क्या है? हम जब शिव जी है तो उसका पूजा क्यों? उसका पूजा इसलिए कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सरस्वती और सो मन वस्त्र लोक भय परम पुरुष अविनाशी। वही आदि गणेश का पहले उत्पत्ति होता है माता अष्टमी के साथ। बाद में फिर कौन होता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कल का प्रसंग जो बताया था कि भगवान भोलेनाथ आज विवाह करके अपने घर आने लगे, तो माता मैना कह देखो पार्वती तुम जो फैसला किए हो वो सोच समझ कर किया। हमारी तो मर्जी नहीं थी कि हमें कहें गांव में घर नहीं, खार में खेत नहीं। कितना ये गरीब है कि गरीबी रेखा भी इनका नाम नहीं, सर्वे सुचिम नाम नहीं। कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है पता नहीं। और संगत भी देखो, संगत से रंगत का पता चल जाता है। ये रहता कैसे होगा? भूत प्रेत के साथ डाकिन इनका संगी साथी है, तुम्हारे साथ सहेली कौन रहे? मुझे बहुत चिंता खाएगा। हेमा चिंता ये मेरे सब कुछ है, पति ही सब कुछ है मेरे। तो क्या ठीक है बेटी, जब तुमने ठान ही लिया और शादी जब हो ही गई तो एक बात याद रखना, स्त्री का सबसे बड़ा संपत्ति होता है चरित्र, सील। कल ही मैंने बताया कि बिंदु के सील को भगवान नष्ट किया, भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी सील होना पड़ा। क्या होना पड़ा? पत्थर होना पड़ा। जब भगवान जैसे स्त्री के सामने नहीं बचे तो हम कौन है? वो भले छत्तीसगढ़ी आदमी की ज्यादा ज्यादा और एक पनीर निकालने की वही ना आपके नहीं मिलता नहीं करेगा। ले बता तो धर्मशील होती है क्योंकि तुम्हें भी जिसने जन्म दिया अगर माने ममता लुटाई होती, अगर माने ममता लुटाई होती तो ममता मेरी मन सहाय, तो ममता मेरी मन सहाय। अगर ममता लुटाई होती, अगर ममता लुटाई होती तो ममता मेरी मन सहाय। मुझे क्या पड़ी है तुम्हें हम मनाए, मुझे क्या पड़ी है तुम्हें हम मनाए। हमारा तो है कि हम रूठ जाए, हमारा तो है कि हम रूठ जाए। अगर माने
अगर मामना तू आई तो ममता मई तो ममता मई अगर मामना तू ये है माता अष्टमी। इन तीनों देव को प्रारंभ किया। विवाह हुए एक के बाद जरूर शिक्षा दिया कि स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए ये पुरुष केवल पुरुष भर है। ध्यान दीजिए, ये स्त्री ये पुरुष एक छवि दिया पहचान के लिए, नहीं तो सोचा जाए तो इनका भी पति है और इनका भी पति है। हाँ, ये मुछ वाले का भी पति है। धोखे में मत रहे। अगर इनका पति नहीं है तो फिर आप सोच लीजिए, इनका भी पति है, इनका भी पति है। और ये सभी पति के लिए जो हमारी माँ भेजे ना हमको ससुराल, ये वाला ये सबको जो ससुराल भेजा है तो बोल के भेजा है, बेटी एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मम पति पद करहु सदा शंकर पद पूजा। शंकर मैंने भोलेनाथ नहीं है, शंकर। बेटी जैन दिले माता पिता तो हाथ में देकर हाथ में दे दी कर मने करहु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म और नहीं दूजा। और सबका पति कौन है? ये भी है, ये भी है, सबका पति है। रोज गाते हैं तुम हुए अगोचर सबके प्राण पति किस विधि मिल हो गया तुमको मैं ओम जय जगदीश है। सबका पति है। जिस दिन ये रिश्तेदारी छोड़ देता है ना, जब इस संसार का रिश्तेदारी छोड़ देता है तब एक जन दिखता है। पति छोड़ के चल दी, केवल एक पति दिखे तुम हो एक अगोचर। मैं तो कहता हूँ परवाही मत करो, आया है सो क्या परवाह करते। पिताजी चले गए तो बस रोना है। लाश हमारे है अंगना में, बेटा हमको कहा है ऐसे जिक्रो थे काबर थे। मैं कहा करो दादा गरीब आंसर में इतने रोते। मैं कहा करो दादा सब जिंदगी भर कुछ नहीं करे दादा। अब मरेगा तो कहीं का मोड़ पर जलेबी लान दे बेटा। वो बेचारा पढ़े थे कहीं पहले आदेश मांगा था, मैं कहा करो दादा तो जिन करना नहीं लजिया तो करी माँ बाप की बात मानना नहीं। मरे की बात कहा तक मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी अगर छूट गया तो परवाह नहीं। उसने जन्म दे दिया, हमको रास्ता बता दिया, कोई परवाह नहीं। अब तो दूसरे पिताजी को मान लो, एक पिताजी और है बाजू में। माँ तो पिता तुम शरण अभी चला गया तो जाने दो ना। तुम भी मैं और न दूजा आस करूं ओम जय जगदीश। कितना बढ़िया जी आरती का आदमी ऐसे घुमा जल्दी जल्दी
वो गल्ला चढ़ते ही व्यापारी यहाँ आरती करत जैसे घुमाते हो गल्ला में अगरबत्ती कहूँगे और आरती चालू है तो हाँ बैठ बैठ ये भुला दो पूरा पैसा चल जाता। तो कम से कम 2 मिनट ध्यानात तो करके इस आरती को गा करके देगा। अरे भाई छोड़ दिया क्या, काहे को चिंता करता है, भाई तो भाई का दुश्मन होता ही है। वृक्ष को कौन काटता है, टंगिया? अरे लोहा के टंगिया में ताकत नहीं तो वृक्ष को काट दे। वो वृक्ष कहता है अरे टंगिया तू मुझे नहीं काट सकता, मेरा ही चांद भाई तेरे भीतर में प्रवेश है। मोरे जान भाई ये पूछ रहे हैं बेट बन देगा ओकरे 36 ते मोर काटा था नहीं काट सकते तू तो ना तरीके। तो भाई तो आजकल भाई का दुश्मन है, इसलिए उस भाई को छोड़ो और तेरा भाई का परिचय है। दीन बंधु तुम भाई खड़ा है ना, काहे को चिंता करता है? तो भाई 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 बना कर। देखिए आज 2 कथा है जो विशेष है, अब इसमें सीधा रिश्ता जुड़ा है, मैं बाहरी बात नहीं करूंगा। कल विवाह हुआ आज 2 बच्चे, भगवान इसका बोले ना, दोनों बच्चे का शिक्षा 4 बज जाए या 5 बज जाए, ये लगातार चलता ही रहेगा और कोई कथा नहीं है। हम सब आए हैं केवल यही बात सोचना है। मान बैठे हम, जैसे जन्म हुआ 5 साल से वो परिचय करा देती है माँ बेटा तो बड़े भाई ये तो कह रहे बाजू मोर भाई ने बेटा दे दे राखी बांधो रे आगे ते मामा की भैया। ये सब रिश्तेदारी कौन बनाया? माँ ने उनको बताया, इसलिए तो मैं तुम्हें सुनाया ना, मैं कब बना संसारी मुझे होशना। माँ के गर्भ में था कितना बढ़िया निर्मल था। मैं कब बना संसारी मुझे होशना, मेरा निर्मल निर्मल मन कोई दो दर्शन करते यहाँ आ भी गए। इसको कह मैं कब बना संसारी मुझे होशना, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। इतना बढ़िया हम लोग पवित्र आत्मा बन करके आए थे, जीवन करके आए थे, यहाँ परिचय करा दिया ये है वो है। इसलिए माता मैंने उनको दिया बोले करम सदा शंकर पद पूजा। वैसे पति कर दिन अपमाना, अनाथ सहय दुख यम पुरजा। जो पति का अपमान करता है वो सीधा यम लोग जाता है। बहुत साक्षी है, भागवत में शुरू दिन ही साक्षी है। धुंधली नाम धुंधली काम धांधली है, गलती एक करता है सदा सब भोगता है। चरित्र खराब है किया पूरे लोगों का नाम हुआ, सब कोई तो कहते हैं प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, के चरित्र खराब है। रामायण का अर्थ ढोल गवान शूद्र पशु पढ़ के देख, रानी है ये नारी है, नारी नहीं है मेरे बड़े भैया। 20 साल से जुड़े हो यार,
अच्छा ढोलक को बजाया नहीं जाता, इसलिए कहा गया ढोल। जो बेसुरा ढोल है उसे प्रताड़ित करना पड़ता है। क्या बेसुरा ढोल है? दिन भर बजाए रात को उतार दे, प्रैक्टिकल जब का उतारोगे, फिर कल यहाँ आके उसको उतारते था, फिर बजाओ में आएंगे ढोल। गंवार व्यक्ति को भी कितना भी समझा नहीं माने तो उसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। और लवारिस पशु गली में घूम रहा है और हमारे बच्चे को दुखी कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो ढोल गंवार शूद्र पशु एक तीनों रारी का मतलब होता है मनमर्जी, इसमें नारी नहीं है। कल ही मैंने इस विषय में चर्चा किया कच्चे महापुरुष से कि इसमें नारी नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ऐसा नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु रारी। रारी का मतलब होता है ये तीनों क्या है, मनमर्जी है। इनको बिना प्रताड़ित किए क्रमशः लाइन में नहीं आता। हर हर महादेव, हर हर श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सुंदर विदा हुआ, भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ का विवाह किस उद्देश्य से हुआ है आप लोगों को मैंने कल बताया। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है तारक नाम के दैत्य को संहार करने के लिए। तारक नाम के दैत्य को संहार करने के लिए उनका विवाह हुआ। उनको तपस्या से उठाया गया। आइए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का पहला पुत्र वो कौन है? जितने भी देवता थे सब भगवान का अभिनय करने लगे। कहे महाराज आप अब विलंब मत करो, क्योंकि तारक नाम का दैत्य बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए प्रभु कुछ उपाय करो। तो भगवान शंकर के सिर पर कौन है? गंगा। गंगा के द्वारा एक सुंदर कृतिका नक्षत्र में बालक जन्म लिया और उस बालक को 6 बहन मिल करके पालती है। ध्यान दीजिए, गंगा के तरफ कौन हुआ? एक बालक कृतिका नक्षत्र में हुआ, इसलिए उनको 6 बहन मिलकर पाले और नाम उसका क्या हुआ? कार्तिकेय महाराज। बोलो कार्तिकेय महाराज की, बोलो कार्तिक महाराज की। कैसे जय बोलाओगे? बोलो कार्तिक महाराज की। बोले मत लगे कि कहते हैं दुनिया में 6 लोग बैठ गए एक जगह है मेरा ना, चलो सब उठ के आए मेरा हमें भीड़ नहीं चल पाछू वाले बना उठ चलो धक्कर में पाछू बैठे ने दिया। नारायण नारायण कार्तिकेय महाराज का प्रादुर्भाव होता है भगवान भोलेनाथ का बेटा। तारकासुर इतने शक्तिशाली थे
इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र, वरुण, कुबेर इन सबको पराजय कर दिया। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? जो स्वतंत्र होता है। ध्यान देना इस बात पर। जो स्वतंत्र है शक्ति से, भक्ति, तो भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति, ये विषय ध्यान दीजिए। भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति, पर भक्ति कब होगा? जब हमारे पास शक्ति होगा। शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति कब आएगा? स्वतंत्रता से शक्ति की प्राप्ति होती है। 5 आदमी किसी गांव में जाओगे, जितना भी दादागिरी बताओगे, ज्यादा ज्यादा 10-20 आदमी डरेगा, उससे ज्यादा लोग नहीं डरेंगे। निकाली लौटी और बराबर पर 3-5 चल रहे, और उसी गांव में शेर है चल रहे भगवान, क्योंकि शेर के पास क्या है? शक्ति है। क्यों शक्ति है? क्योंकि वो स्वतंत्र है। और हम लोग गृह कारज नाना जंजाला अति दुर्गम से का चिंता हैगा। सेठ जी कहाँ देता? लेकिन हम लोग मरते हैं, सोसाइटी चल देते, गरीबी देखे चावल निकाल देते, 10 किलो खाते 15 किलो बेच देते हैं। इसने चला नाम लिखा ले गरीबी देखे, बेचारी सेठ थोड़े काफी से ला लड़का मंदिर मुर्कू ला देते, चीप सला देते, तो कहीं नहीं सुझाए, आज काम में नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए, ऐसे कहा था। शेर क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए उसके पास शक्ति है, और हम स्वतंत्र नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन पशु और हमें क्या अंतर है? अंतर है। शेर कभी चंदा बरार करके दुर्गा रखता है क्या? शेर कभी चंदा बरार करके शिव पुराण या भागवत कराता है क्या? मनुष्य चैतन्य जीव है। मनुष्यता इसलिए दिया गया है कि आप गृहस्थ में रहते रहते भगवत भजन करो। गीता में लिखा है कि गृहस्थ में रहते रहते जो भगवत भजन करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे नहीं अम्बर जोगी पीतम्बर पागा, चंदन लगा महाराज उसका साधु बन गए, घर ल छोड़े तो वह कुटी बना ले, पत्नी छोड़े तो वह शिष्या है मेरी, कहा गया। लड़का लोग छोड़े तो नाम वो साधुइन के लिए क्या मनते हैं? ये लोग मेरे भक्तराज है, चेले हैं, कहा चाव डाला छोड़े तो एक से सिर्फ फल लगा था कहा साधु बन गए। आसन मंदिर में बैठे और राम नाम छोड़ो, पूजन लाग पखेरा मन और लगाए जोगी कपड़ा मन। वस्त्र लगाने से होते हैं। तो दैत्यों के पास ज्यादा ताकत रहता है, पशुओं के पास ज्यादा ताकत रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। और हम लोग बंधे हुए, मान चुके बंधे। शुरू दिन भी बताया मैं, चने पकड़ने के लिए, बंदर पकड़ने के लिए मदारी क्या करता है? सुराही में हाथ को मदारी चना रख देता है सुराही में, बंदर आता है हाथ डालता है, चना पकड़ लेता है मुट्ठी में, और मुट्ठी बांध के निकालता है सुराही से। नहीं निकलता, बोलता है चना मुझे पकड़ लिया है। अरे मूर्ख, चना तुम्हें नहीं पकड़ा है, चने को तुम पकड़े, छोड़ दो ना, खींच लो हाथ, नहीं होना।
इसी का नाम पशु है। हमारे जीवन में भी पशुता है, ध्यान देना, हमारे जीवन में भी पशुता है। हम बंधे हैं ये मान के चलिए। जब बंदर में इतना गुण है भैया, पहले मदारी आते थे गांव गांव, मदारी भी नदारे सब नदारे, गांव गांव मदारी आते थे, बंदर को नाम दिखाते थे। हाँ बता ससुराल कैसे जाते हैं? तो डंडा लेके पगड़ी कैसे बांधते हैं? स्वयं मैंने अपने आंखों से देखा। ससुराल सीधा, हाँ सास ससुर अगर गाली दे तो क्या करोगे? और लुढ़क जाता, नाराज हो जाता। अब उन जवाबू तेरा चाचा जी का साम, तेरा मामा का साम, तेरा दादा का साम, वो नहीं जैसे वो लगवा दे तो भाई भाई कसम तुम उठ के खड़ा हो जाती, भाई भाई कसम उठ जा खड़ा हो। अरे जब इतना अकल है उसमें, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इतना बुद्धि है, इतना पढ़ा दिया गया है, तो रात को जब मदारी उसको खूंटे से बांध देता है और सो जाता है, तो इतना भी अकल होना चाहिए कि अब मैं स्वतंत्र हो जाऊं। खूंटे से रस्सी निकाल करके भाग सकता है, पर वो भागना नहीं चाहता। केवल यही बात हमारे जीवन में, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते। हम जानते हैं हम बंधे हैं, ये मान के हम चल जाते हैं। क्या करोगे? हम बंधे हैं। क्या करोगे? हम बंधे। किससे बंधे? कौन मांगा तुम्हें? किसने रोका? कोई नहीं रोका, केवल हम मान चुके हैं कि हमको बांध दिया गया है। ये क्या है? कौन बांधा है? मोह ने, मोह ने हमको बांध दिया है। पहले हुआ परिवार, शादी हुआ, शादी होने में बच्चा हुआ, बच्चा के बाद बोले हम बच्चा भर अच्छा कमा खा ले महाराज, फिर मैं कहीं निकल जाऊंगा। ये संसार में एक ही जगह दिखता है आदमी के हाथ, समझ में आता है। कोई भी जब दुखी होता है बोलता है अपना से एक ही जगह जाऊंगा, हरिद्वार। वो तो ठेका ले, गलती तय कर दे, वो कैसे करेगा? 4 दिन जावे सोता है तब फिर फोन कर दे, सब ठीक हो जी, ठीक है वो गायब चल दे हरिद्वार। तो दैत्यों के पास बहुत अंत में इंद्र वरुण दुबे सब हार गए। भगवान विष्णु जो है गरुड़ में आरूढ़ होकर के मैदान पर पहुंचते। कहा युद्ध? अब नहीं, बहुत हो गया तारिका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के मैदान में जैसे ही लड़का के तारक जो है अपने भी सेना लेकर के, उनका सेना कौन है? दैत्य। पूरे दैत्यों के साथ में तारक आता है और भगवान विष्णु क्रोध के मारे जैसे ही देखता है कि इंद्र वरुण कुबेर जितने भी ऋषि महात्मा ब्राह्मण बैरागी वैष्णव सब जितने हैं उस युद्ध में पड़ा हुआ है, इसको देख करके भगवान को क्या आया? क्रोध आया, गुस्सा आया और गुस्से के मारे लाल बगुला होकर के भगवान अपने चक्र को तारकसुर के पास छोड़ दिया। अति सर्वस्व वर्ग थे, तारकसुर के तरफ जब अपने चक्र को छोड़ दिया भगवान, कहे इस चक्र से तो दुनिया में कोई नहीं बच सकता। बस तारक के पास इतना शक्ति था कि वो चक्र को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो शंकर भगवान की शंकर ही कह देता है कार्तिक अति हो गया, मेरे इष्ट को उसने नाराज किया है, चल बेटा चल। कार्तिक को लेकर के भगवान भोलेनाथ युद्ध के मैदान पर पहुंच जाते हैं। बहुत युद्ध होता है, बहुतायत युद्ध होता है। तारकसुर जो है इतने शक्तिशाली थे, तब भी कार्तिक उन्हें मौत के घाट उतार देता है। कार्तिक जो है तारकसुर का वध करता है। देवता फूलों का वर्षा करते हैं, गंधर्व नृत्य गान करते हैं। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। देखा था? बोलो कार्तिक महाराज की। अब एक बार काम करेंगे।
तुम्हारा दिमाग खराब होते अत्ते पर काम करी तो चाहे घरों नहीं कहा तो कोनो पान खवा दी थैंक यू चाय पिया हर हर उनको भी धन्यवाद करो ना, पान खरीदे का धन्यवाद। आइए श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इस तारक सूत के वध के विषय में बताया। एक सुंदर सा भजन के बाद श्री गणेश जी का जन्म कथा एवं उनका विवाह कथा, कार्तिक महाराज का और इस कथा में सबसे ज्यादा विषय रहेगा माँ और पापा। ये क्या है? हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते कि छुप छुप याद करते, कभी दुनिया से डरते कि छुप छुप याद करते। नोहदी परेदा 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 परेदा, नोहदी परेदा उठा रहते, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करेगी, कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करेगी। शर्म अविवेक खा बैठे, शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
कभी तो क्या पूछेंगे ये कौन बड़ा दरबार तेरी गलियों में आवे तेरी गलियों में आवे देखा जाऊंगा लगन तुम्हीं पे लगा लेंगे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। परम प्रसिद्ध आज श्री